धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आपके सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यह जैन धर्म के सिद्धांत जन जन तक पहुँचे। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत तीसरी भावना शील वृत्तिवंती चार भावना का स्वाध्याय के अंतर्गत व्रतों के अतिचार का वर्णन चल रहा है। कल हम शिक्षा व्रत के अतिचार का वर्णन पढ़ रहे थे और उसमें आगे का अध्ययन करते हैं। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालोकाणां त्रिलोकाणां यद विद्या दर्पणाय ते सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। सामायिक व्रत के 5 अतिचार हमने पढ़े थे, जिसमें हमने कायोत्सर्ग, दुष्परिधान अतिचार पड़ा। उसके बाद वचन का दुष्परिधान अतिचार पड़ा। उसके बाद मनयोग का दुष्परिधान अतिचार पड़ा। अब हम चौथा अतिचार पढ़ रहे हैं, अनादर। अनादर अतिचार में अनादरोनुत्साह, उत्साह का ना होना अनुत्साह है और वही अनादर है। प्रत्येक कार्य की पूर्णता में प्रबल कारण उत्साह शक्ति है। उत्साह मानव जीवन की एक अमूल्य निधि है। लौकिक परमार्थिक कार्यों के लिए उत्साह शक्ति का आवश्यक है। कठिन से कठिन कार्यों को उत्साह जीव कर लेता है। जीवन के मोड़ पर अनेक विषम दिन भी आते हैं। उन दिनों में भी उत्साही पुरुष सहज निकाल देता है। धैर्य एवं उत्साह का ज्ञानी जन कभी नहीं छोड़ते हैं। सब सामान्य है। पर्याय का परिणमन समय की निमित्ता पर छोड़ करके अपने उत्साह को जीवित रखते हैं। स्वयं कर्तव्य मार्ग से कभी भी चलायमान नहीं होते हैं। अयुत पर विश्वास रखते हुए युत से उदास रहते हैं। जो युत संबंध है जो वियोग के लिए ही होता है, एकमात्र अयुत संबंध ध्रुव रहता है। अयुत संबंध बाह्य संबंध है, संयोग एवं संश्लेष भूत है, जो कि भिन्न भिन्न पदार्थों के साथ होता है। जिसको पृथक किया जा सकता है वो पृथक हो जाता है। नियम से विच्छेद को प्राप्त होता है। वह अनात्मभूत, जो कि द्रव्य का लक्षण नहीं होता है। सद्रूप अनात्मभूत लक्षण व्यवहार चलाने के लिए होता है, परंतु त्रैकालिक लक्षण नहीं है। जो अनात्मभूत लक्षण है वह त्रैकालिक लक्षण है और जो कि अयुक्त सिद्ध है, जो पर संबंध है, वे वियोग के लिए होते हैं। उनके लिए क्या हर्ष क्या विषाद। जो त्रैकालिक अयुक्त सिद्ध संबंध द्रव्य का है, द्रव्य गुण में वह कभी भिन्न होता नहीं, तो फिर उसमें भी क्या हर्ष क्या विषाद। जैसे स्वभाव वह द्रव्य के लिए प्रतिक्षण स्व आनंद में रहना अनिवार्य है। जहाँ उत्साह है वहाँ लौकिक और पारमार्थिक भूत कार्य सिद्ध होते हैं। जहाँ उत्साह नहीं है वहाँ ना लौकिक और ना ही पारमार्थिक कार्य पूर्ण होते हैं। अनुत्साह भाव एक अभिशाप है। उत्साह जीवन का वरदान है। जहाँ उत्साह है वहाँ सारी सिद्धियां स्पर्श करती हैं।
उत्साहहीन व्यक्ति प्राण विहीन है। जहाँ उमंग नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, जीवन निस्सार है। उत्साही प्राणी सीमा से भी अधिक बड़े से बड़े कार्य को करने में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेते हैं। उत्साहहीन देखते ही रह जाते हैं। अपने जीवन में प्राणों से भी अधिक प्रिय उत्साह को जानो। प्राणों का सम्मान होता है भी उसी के है जिसके उत्साह शक्ति है। उत्साहहीन प्राणी हजारों वर्षों में भी जीता है, परंतु उसका जीवन लोक में मृत्यु तुल्य है। गृह, परिवार, नगर, देश, प्रदेश आदि में कहीं भी उत्साहहीन का सम्मान व नाम नहीं आता है, अपितु अपमान में प्रथम स्थान को प्राप्त होता है। उत्साहहीन आलसी अपमानित दशा में हीन भावना से ग्रस्त होकर के आत्मघात जैसे अशुभ कर्म में संलग्न हो जाता है। आत्मघात महापापी है। जितनी कितनी क्रूरता होगी उस जीव के अंदर जो कि स्वरक्षा के परिणाम से भी रिक्त है। सिंह, व्याघ, अजगर, कालानाग इत्यादि प्राणी भी स्व संतान व स्व के प्रति रक्षा के भाव रखते हैं। स्वयं के द्वारा स्वयं का घात नहीं करते हैं। स्व आत्मा के प्रति उन्हें मरने का भय रहता है, जबकि वे भी प्राणी अन्य जीवों का घात करते हुए देखे जाते हैं। जब अत्यंत क्रूर कहलाते हैं, पर उनकी क्रूरता आत्मघाती से कम समझो। तीव्र कठोर हृदय जीव स्वदेह का विघात करता है। निराशता का जीवन जीने वाला उत्साहहीन ही उत्साहहीनता क्रूरता में प्रवृत्ति हो जाती है और करणीय अकरणीय का विवेक नष्ट हो जाता है। स्वपर के लिए ऐसा व्यक्ति भार भूत हो जाता है। सामायिक ध्यान, अनुपेक्षा एवं तत्व विचार के काल में आत्मशुद्धि प्राप्ति होती है एवं विशेष शक्ति का संचार होता है। यदि साधक तत्काल में स्वयं के अंदर की शक्ति का भेदन करना चाहे तो वह कर सकता है। तत्व चिंतन के चेहरे पर चमक रहती है। तत्व चिंतक के चेहरे पर चमक रहती है। उमंगता के साथ विषय कामी भोगी जैसी सकुड़न, उदासता, अनुत्साहिता, थकान उसके चेहरे पर दृष्टिगोचर नहीं होती है। प्रतिपल नवीनता की किरणें स्फुटित रहती है। स्वजीवन की जीवित अनुभूति का काल साधक की सामायिक है। परम विशुद्धि एवं विपुल निर्जरा का साधन सामायिक है। आत्म साधक का कर्तव्य है कि वह स्व आत्मा पर करुणा करते हुए उत्साह पूर्वक उत्कृष्ट माध्यम जगन 3 प्रकार की सामायिक अवश्य करे। सामायिक शिक्षाव्रत सामायिक चरित्र में समकृत हो जाए। सामायिक चारित्र वाला ही यथाख्यात चारित्र में प्रवेश करता है। सामायिक पूर्ण करो, सामायिक के अंदर मत करो, सामायिक में अनादर मत करो। स्व आत्मा का आनंद स्थान श्रेष्ठ सामायिक है। स्व के भी स्व की वार्ता के काल सामायिक है। जो सामायिक को साध लेता है उसकी अखिल विश्व पर विजय प्राप्त कर ली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुक्ति श्री स्वयं वरमाला लेकर के उसके कंठ में डालने के लिए उत्साहित है। जो नर शुद्ध सामायिक व्रत का पालन करते हैं, अन्य से कराते हैं तथा सामायिक करने वाले श्रेष्ठ नर की अनुमोदना करते हैं, वे नर ही सर्वोत्तम होते हैं। पाप पंख उनका स्पर्श नहीं कर पाती, कर्म धूल स्वयं झर जाती है। उनके जन्म जरा मृत्यु त्रय योग नष्ट हो जाते हैं। देव असुर नर त्रियंच नरक के जीव भी व्यवहार भव्य वर की स्तुति करते हैं, जो जगत के संपूर्ण विपत्तियों में विलीन हो जाती है। इसलिए भव्यों के लिए संपूर्ण कार्य छोड़ करके सामायिक करना श्रेष्ठकर है। सामायिक काल
ध्रुव सत्य है। जितने भी जीव शुद्ध स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, संप्रति में हो रहे हैं और भावी काल में होंगे, वे सही सामायिक चारित्र के बल पर ही हुए हैं। बिना सामायिक के सिद्धि असंभव ही है। प्रत्येक साधक का धर्म है कि वह अपने सामायिक समय को दृढ़ करे, क्षण क्षण में समाधि में लीन रहे, चैतन्य गुफा में बैठ करके स्वानुभूति की अनुभूति लेकर के नरदेव के भूतार्थता का आनंद रस का पान करे। जिस रस का पान कर अनंत योगी अजर अमर पद को प्राप्त हुए हैं, उसी आनंद रस का पान कर व्यर्थ में क्लेश के से आत्मरक्षा कर लोक के प्रपंच आत्म शांति में विघ्न मात्र हैं। इसलिए साधक को कर्तव्य है कि वह लोकाचार से दूर रह करके लोकोत्ताचार में लीन हो जाए। सामायिक की आराधना विश्व में सर्वोत्कृष्ट आराधना है। इससे अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है। आराधना सच्चा साधक प्रतिपल सामायिक में लीन रहना ही स्वीकारता है, अन्य क्रियाओं में से आत्मरक्षा करता है। आत्म साधक के लिए संपूर्ण द्वैत भाव कष्टप्रद है। एकमात्र चिद ब्रह्म में लीनता ही मोक्ष मार्ग है। भूतार दृष्टि से अखंड ध्रुव में लीन हो जाना साधक को परम दैत्य भाव है। सच्चे मुमुक्षु की श्रेष्ठ सामायिक है, जिससे कि भिन्न अन्य कोई परम सामायिक नहीं की यही सामायिक यथाख्यात चारित्र है। सामायिक शिक्षा व्रत के आरंभ होकर के जो श्रावक के होता है, सामायिक चरित्र में परिणति हो जाती है और वे निर्गंत मुनियों के होते हैं। सामायिक चारित्र में लीन मुनीश्वर ही यथाख्यात चारित्र को प्राप्त हो पाते हैं। यद्यपि सामायिक चारित्र 9वें गुण स्थान तक ही होता है, 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म संप्राय चारित्र होता है, 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र आरंभ होता है और आगे आगे सभी गुण स्थान यथाख्यात चारित्र वाले होते हैं। जैसे आत्मा का स्वरूप है वैसा अनुभव होने लगता है। इसलिए यथाख्यात। फिर भी सामायिक कहने का उद्देश्य क्या है? सामायिक से तात्पर्य समय अर्थात आत्मा में ही स्थिर है। जो आत्मा की यथार्थ अपेक्षा सामायिक चारित्र 6वें गुण स्थान यथार्थ स्वरूप स्थिति है, वह परभावों से भिन्न होकर के स्वभाव में अवस्थित है। इसलिए सामायिक है। गुण स्थान की अपेक्षा सामायिक चारित्र 6वें से 9वें गुण स्थान तक स्वीकारी गई है। सामायिक संयम के बिना यथाख्यात संयम का में प्रवेश नहीं होता है। इसलिए सामायिक व्रत का पालन उत्साह से करना चाहिए। किसी प्रकार के उत्साह को भंग नहीं करना चाहिए। जो व्रत निर्माण का मूल कारण है उसे प्रतिफल उत्साह की हीनता क्यों? यदि सामायिक के प्रति उत्साह की हीनता है तो मोक्ष तत्व के प्रति अनुराग का अभाव समझना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि सामायिक व्रत को जो व्यक्ति नहीं पालना चाहता उसे निर्वाण सुंदरी की कोई प्रयोजन नहीं है। जो मोक्ष के प्रति आस्था विहीन है उसका स्वामी संयमी भेष मात्र है। इसलिए साधक को मोक्ष के प्रति अनास्था भाव है तो उसके प्रति हम आस्थावान कैसे हो सकते हैं? हमारी आस्था यदि उनके प्रति है तो हम उसके मोक्ष तत्व के अनास्थावान कहलाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम त्यागियों को सामायिक अथवा ध्यान देना चाहिए। प्रथम प्रबल प्रशस्त भावना से पिपीसासवान होकर के
सामायिक करते हैं तो समझ लेना भाव संयमी द्रव्य वृत्ति है। सामायिक में अन्य व अनन्य के प्रवृत्ति कर रहे हैं तो समझना कि इनका त्यागी वेद जीवन यापन का है और इस जीव को मोक्ष के प्रति उत्साह नहीं है, कर्म क्षय का प्रयोजन नहीं है। तो ज्ञानियों स्पष्ट समझना, जिनको मोक्ष का प्रयोजन नहीं है उनसे तत्व ज्ञानियों को भी प्रयोजन नहीं होना चाहिए। हम संयमों की सेवा स्वार्थ के लिए नहीं करते, अपितु परमार्थ के लिए करते हैं। परमार्थ देखना चाहिए जहाँ सामायिक व्रतवा सामायिक चारित्र का उत्साह व आस्था दृष्टिगोचर हो, उन्हें निश्चित भाव से भगवान के रूप में देखना चाहिए। शीघ्र ही त्रिलोक तिलक बनने के लिए अभाव में जीव सामायिक के प्रति प्रतिक्षण जागृत रहता है और जो साधक मार्मिक धर्म अनुष्ठान करते हैं उन सबका उद्देश्य शुद्ध संवेगियों को जानना चाहिए और भूतार्षितम मार्ग को सामायिक है और अन्य लौकिक भूत धार्मिक क्रियाओं को छोड़ देना चाहिए, परंतु सामायिक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार अन्य लौकिक भूत धार्मिक क्रियाएं छोड़ देना चाहिए, परंतु सामायिक पवित्र धर्म अनुष्ठान है उसे अंतिम मरण काल में भी नहीं छोड़ना चाहिए। यही जिनोपदेश है। 5वां है स्मृति का अनुष्ठान एकाग्रता का ना होना स्मृत्यानुष्ठान है। जीव में स्मृति की प्रबलता तभी होती है जब व्यक्ति स्वयं में स्वयं का संयत प्राप्त कर लेता है। संयमित जीवन को जीने वाले से स्मृति का विकास होता है। यह आगम अनुभव एवं गुरु उपदेश से सिद्ध है। जब कोई साधक क्रोध आदि कषायों के वश हुआ हो या स्पर्श आदि इंद्रियों के वश हुआ तब स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, अथवा मानसिक समीकरण नष्ट हुआ तो स्मरण नष्ट हो जाता है। नाना प्रकार की चिंता में चित्त ले जाना अभिष्ट विषय के बीज भूल जाता है। प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि उसे अपनी स्मरण शक्ति पर विशेष करुणा करनी चाहिए। व्यर्थ के विषयों में चित्त को सुरक्षित करे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जैसा बनाने की प्रवृत्ति को विराम दे। प्रत्येक पुरुष को स्वक्षयोपशम से ही कार्य करता है, पर के उपदेश मात्र होता है। भिन्न पुरुष की धी संबंधी पुरुष के कार्य संपादन में साधकतम कारण भी नहीं बनती है। इस ध्रुव सत्य को जिन्होंने बोधा नहीं वे अपने जीवन में अपने को प्रसन्न नहीं रख पाते। जो स्वयं के ही प्रसन्न नहीं रह पाते हैं वो कभी बुद्धि का विकास नहीं कर सकते। स्वयं के अंतरंग में सहज उल्सित भाव जब तक होते हैं तब तक प्रज्ञा विकसित रहती है। उल्सित भाव का अभाव होने से प्रज्ञा की हानि होती है। इसलिए प्रतिक्षण स्वयं के भावों का विचार करते रहना चाहिए। अवनति का प्रथम सोपान हीन भावना है।
उत्साह का अभाव है। लोक में जो तनाव का कारण उपस्थित होते हैं वे बुद्धि विनाश के लिए हैं। अन्य पुरुष इत्यादि आपको तनाव का कारण जान करके बन रहा है और तब भी आप तनाव में से मत आओ। कारण वर्तमान में ही नहीं अपितु भूत भविष्य तीनों की विघात होता है। समझो, वर्तमान के तनाव से भूत की वैशाख विघात से कैसे? भूत में जो अपने निर्मल भावों का ज्ञान सम्यक दर्शन की साधना समझो और कर पुण्य की वृद्धि की पाप प्रवृत्ति की निर्जरा की थी और वर्तमान में तनाव में आकर के संश्लेष भाव किए। इस संश्लेषता से भूत में अर्चित पुण्य पाप क्षय होते हैं। जीवन अशुभ कर्मों का बंद कर लिया। वर्तमान तो दुख में चल ही रहा है क्योंकि संश्लेषता चल रही है और भविष्य इसलिए पवित्र हुआ। वर्तमान तनाव में जैसे उसने अशुभ कर्मा आश्रव और बंद होगा, उसका उदय में अशुभता अशुभ होगी और त्रैकालिक स्वयं का पतन करता है। तब तनावग्रस्त संस्कृत प्राणी पूर्ण मुग्ध ही है। तनाव में ग्रसित रखता है। अपने लिए साथ में जिनके साथ निवास करता है उस साथी के भी पुण्य और बुद्धि का विनाश करता है। श्रेष्ठ प्रज्ञा में जिसके साथ निवास करता है उस साथी के भी पुण्य और बुद्धि के विनाश का कारण बनता है और श्रेष्ठ कर की वृद्धि उत्पत्ति रक्षण सत्पुरुषों के स्थान पर होती है या फिर स्वयं का वचन बन करके रह जाती है। उनकी बुद्धि सुरक्षित रहती है और दृष्टि के दुष्टों के सहवास से सुरक्षित रहना अनिवार्य है। इसलिए तत्वज्ञ पुरुषों ने स्वयं उपदेश में कहा है कि विवेक को अधिक गुण वालों का समान गुण वालों के साथ नहीं निवास करना चाहिए। हीन करुणा के साथ निवास नहीं करना चाहिए। यदि दुख है यदि दुखों से मुक्त होना चाहिए तो बुद्धि स्मृत संस्करण संरक्षण करना चाहते हो तो आगम के वचनों को ध्यान में रखते हुए अपनी साधना को वर्धमान करना चाहिए। विशिष्ट बात यह साधक को ध्यान देने की है कि अपने सामायिक समय में कोई दोष बुद्धिपूर्वक लगने ही ना दे। ऐसा सम्यक प्रबल पुरुषार्थ करो कि स्व साधना अतिक्रमण व्यतिक्रमण अतिचार अनाचार से रिक्त हो और संपूर्ण पुरुष भी इस बात के लिए होना अनिवार्य है। संकरण समझो जिससे संयम के दोष नहीं लगता है। सामायिक से तात्पर्य है संपूर्ण सामायिक व्रत अर्थात संगीत क्लास। संपूर्ण सामायिक व्रत अर्थात सामायिक चारित्र समझना, किसी व्रत में दोष नहीं लगने देना। आज का स्वाध्याय संपूर्ण करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का पंथ।
9 बार नमोकार मंत्र।